सो गाइस, हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मैं पिछली ट्रिप में, जो कि आजमगढ़, लखनऊ टू देहरादून, मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार का ट्रिप किया था मैं बाई रोड। तो उसमें मैं बताने वाला था आप लोग से कि मेरे ट्रिप में टोटल कितना खर्चा हुआ, सीएनजी का, पेट्रोल का, होटल का, नाश्ते का, ब्रेकफास्ट का, जितना भी टोटल खर्चा हुआ था मैं आप लोग को एक उसके लिए अलग से वीडियो बनाने वाला था। सो गाइस, मैं आज उसका वीडियो बनाने जा रहा हूँ। टोटल उसमें आपको कितने खर्चे हुए थे पर हेड, हम लोग 5 जन गए थे, टोटल कितना खर्चा गिरा था, पर हेड कितना खर्चा आया था हम लोग का, वो मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। अगर आप लोग कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे हम लोगों ने कहाँ पे होटल लिया था, किधर होटल में कितना खर्चा आया था, डिनर में कितना खर्चा आया था, सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल में। गाइस, हमने आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा। हम लोग एक रोड ट्रिप बनाए थे, आजमगढ़, लखनऊ टू हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, बाबा नीम करोली, कैची धाम आश्रम भी हम लोग गए थे बाई रोड। तो गाइस, हमने उस वीडियो में बताया था कि हम लोग का टोटल ट्रिप में कितना खर्चा गिरने वाला है, क्या क्या चीज़ें कैसे होने वाली हैं, कितना पेट्रोल का, कितना सीएनजी, कितना होटल का कास्ट आएगा, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस, आज मैं उस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस देखिए, सीएनजी तो हमको हर जगह अवेलेबल मिला, बस एक जगह हमको कैची धाम आश्रम जो अपना था, ये रुद्रपुर साइड से हम लोग कुछ 100 किलोमीटर दिखा रहा था, तो लास्ट सीएनजी पंप मिला मुझे। सो गाइस, हम अपने घर से निकले तो हमारे यहाँ हम लोग सीएनजी फिल कराया था। यहाँ पे पड़ता है चकरपानपुर, वहाँ से हम लोग सीएनजी टोरन के लिए थे। आप जैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे टोरन का प्लांट है। जैसे ही आप चढ़ेंगे 2-4-5 किलोमीटर जाएंगे तो आपको टोरन का प्लांट मिलेगा, वहाँ से आप सीएनजी फिल करिए। उसके बाद आप जैसे ही 100-150-200 किलोमीटर जाएंगे तो लेफ्ट साइड में भारत पेट्रोलियम का पंप पड़ेगा, जो लखनऊ से पहले ही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे ही है। हम लोग वहाँ पे भी सीएनजी फिल कराए। फिर हम लोग हर जगह, हर पॉइंट पे, मतलब 100-150 किलोमीटर पे समथिंग सीएनजी मिलता गया। हम लोग फिल कराते गए, ये नहीं कि पूरा टंकी खाली को तभी सीएनजी भराएंगे, नहीं। हम लोग को जितना भी गैस मिलता गया हम लोग फ्यूल कराते गए उसको। उसके बाद हमने लास्ट हम लोग पहुँचे हरिद्वार। तो मेरे घर से हरिद्वार तक का टोटल ट्रिप कुछ था, मेरे घर से हरिद्वार तक का टोटल ट्रिप कुछ जो भी हम लोग किए थे तो 3280 रुपये खर्चा होते कुछ सीएनजी 3280 रुपये में हम लोग गाड़ी सीएनजी पे पहुंच गई थी हरिद्वार। उसके बाद हमने हरिद्वार में रात को स्टे किया, फिर सुबह निकले देहरादून। फिर देहरादून में लास्ट पॉइंट पे देहरादून सिटी में हमने सीएनजी लिया, क्योंकि ऊपर मसूरी में ऊपर अवेलेबल नहीं था सीएनजी। तो लास्ट मैंने सीएनजी फिल कराया देहरादून में। फिर मैं मसूरी गया। मसूरी में हम लोग रात को रुके थे। कुछ 2200 रुपये का हम लोग का होटल का खर्चा आया था, क्योंकि हम लोग 3-4 जगह होटल का रेट निकाले, तो कहीं 5000, कहीं 6000, कहीं 10,000 ऐसे था। तो हम लोग बार्गेन किए। आप लोग भी कभी जाइए होटल लेने टूरिस्ट प्लेस पे तो जल्दीबाजी ना करिए, एक बार में होटल ना लें। आप लोग बार्गेन करिए, रेट निकालिए, जो जहाँ पे आपको अच्छा सुविधा मिले आप वहीं पे होटल लीजिए। हम लोग को 2200 में होटल मिल गया। उसी के जस्ट बगल में हम लोग को एक होटल था, वो 5000 से नीचे 1 रुपया भी कम करने को नहीं बोल रहा था। हम लोग 6 जन थे। मसूरी हरिद्वार से एक जन बढ़ गए थे हम लोग के साथ। हम लोग घर से 5 जन निकले थे। तो उसमें फिर हम लोग रात को रुके। फिर अगले दिन हम लोग रिटर्न आ गए कैची धाम। फिर हरिद्वार होते हुए, नैनीताल होते हुए हम लोग कैची धाम आ गए। तो कैची धाम से 100 किलोमीटर पहले हमने फिल कराया था सीएनजी, क्योंकि उसके बाद कहीं सीएनजी पंप भी नहीं था। फिर वापसी में मेरा वहाँ पे प्रेशर कम था, 4-5 किलो सीएनजी थी, लेकिन हमारा वहाँ आश्रम तक गाड़ी पहुँच गई। वापसी में हम लोग को पेट्रोल लाना पड़ा। तो गाइस देखिए, टोटल मेरा सीएनजी हरिद्वार तक तो 3280 तक का था, लेकिन टोटल ट्रिप का मेरा सीएनजी खर्चा 8771 रुपया पड़ा। बाकी मैंने 2700
2650 का पेट्रोल डाला था अपने गाड़ी में, टंकी फुल किया था, जिसमें मेरा केवल 10 लीटर पेट्रोल यूज हुआ, जो कि कैंची धाम से वापस नीचे हल्द्वानी तक हम पेट्रोल पे आए, फिर हल्द्वानी में हमको सीएनजी मिल गया। तो गाइस देखिए टोटल कास्ट मेरा सीएनजी का 8771 हुआ था, 2650 का पेट्रोल हुआ था, टोल का अपना खर्चा 1750 हुआ था आने जाने का दोनों का, और 42 होटल का मेरा 4250 रुपया हुआ था टोटल खर्चा। कैंची धाम में एक दिन रुके थे, एक दिन मसूरी में रुके थे, बाकी हरिद्वार में तो मामा के यहाँ रुके थे अपने। बाकी देखिए डिनर का हम लोग का 5995 आने जाने का टोटल खर्चा हुआ था, जिसमें हम लोग 3243 रुपये का चाय नाश्ता हो गया, गाड़ी का पार्किंग हो गया, मंदिर में दर्शन करने गए, प्रसाद हो गया, होटल में रुके उसका ट्रिप हो गया, टोटल ये सब छोटा मोटा खर्चा मिला के 3243 रुपये गिरा था। और टोटल का कास्ट हम लोग का वापसी घर तक आने का ट्रिप में टोटल खर्चा हम लोग का 26,224 रुपया हुआ था गाइस, जिसमें हम लोग 5 जन थे। अगर पर हेड भी खर्चा निकालेंगे तो हम लोग 5300 रुपया पर हेड खर्चा आया था। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं ट्रिप करने का तो समथिंग इतना ही खर्चा आने वाला है। अगर आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा रुकेंगे तो वही 1000-2000 रुपया होटल का बढ़ जाएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ पूछना है ट्रिप के बारे में तो हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल बताएंगे उसको। कोई भी चीज़ अगर छूट गई हो मुझे बताने में। और रोड ट्रिप हम लोग का गाइस बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार ट्रिप था हम लोग का। फिर हम लोग अगला ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जल्दी मैं। और मेरी ग्रैंड विटारा कार है, ग्रैंड विटारा मेरा सीएनजी में 25 का माइलेज दे देती है, लॉन्ग रोड पे हाईवे पर 25 प्लस भी चली जाती है। मेरे गाड़ी से ट्रिप करने में एक फ़ायदा ये रहता है कि सीएनजी पे माइलेज मिल जाता है, फ्यूल कास्ट कम गिरता है और ट्रिप भी अच्छी रहती है। और गाड़ी भाई तो कंफर्ट है, हमको चलाने में भी कंफर्ट लगा, जो बैठा था उसको भी कंफर्ट लगा, कोई दिक्कत नहीं होता है लॉन्ग ट्रिप के लिए।